हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन बेटा गेट 2019 में पुट हुआ है। टीओसी का क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है टीओसी का है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े बिना आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से लिंक्ड है ना। और टीओसी तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा बताता ही हूँ, पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और उसके बाद टीओसी पढ़ाता हूँ। तो टीओसी में सारा कुछ डिस्क्रीट वाला अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप ये सब जानते हैं अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो, है ना। तो वही चीज़ है बेटा, डिस्क्रीट का ही ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, लेकिन डीएफए वगैरह बोल रखा है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि टीओसी का है ना। और बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि हमारे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बट एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं। जिसने मेरे से डिस्क्रीट पढ़ी हुई है, जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वो एक झटके में सवाल को सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, लेट सिग्मा बी द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5। तो मतलब ये एक सेट हो गया जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। दूसरा भी सेम सेट हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और सारे बाइजेक्शन हम दिखा रहे हैं। बाइजेक्शन क्या होता था बेटा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। हो गया ना, वही रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर, है ना। इसलिए ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सवाल है डिस्क्रीट का ही। दिखने में बस तुम्हारे को टीओसी का लग रहा है, बट है डिस्क्रीट। जिसको डिस्क्रीट आती है वो एक झटके में कर जाएगा इस सवाल को। हाँ जी। तो सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन, बाइजेक्शन क्या होता था, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो कितने बनेंगे, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो पहले वन के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी। टू के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स 4 पॉसिबिलिटी बचेंगी, है ना। वन के पास 5 है, किसी से भी लिंक हो जाए। टू के पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी बचेंगी, क्योंकि वन अगर सपोज कर लो टू से लिंक हुआ बैठा है, तो टू के पास ये 4 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टू से दोबारा लिंक नहीं हो सकता ना, क्योंकि वन वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है। तभी हम उसको बाइजेक्शन कहते हैं, याद करो। तो टू को सपोज कर लो मैंने इसे 3 से लिंक कर दिया। अब 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3 ही पॉसिबिलिटी बची, 1 4 और 5। तो 3 को सपोज कर लो मैंने 1 से लिंक कर दिया। तो 4 के पास क्या पॉसिबिलिटी बची, 4 या 5, दो पॉसिबिलिटी, एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे होगे, पहले नंबर के पास 5 पॉसिबिलिटी, दूसरे के पास 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे के पास 3, चौथे के पास दो पॉसिबिलिटी, और पांचवे के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। जैसे 4 था, इसको किसी से भी लिंक कर सकता हूं, मैंने सपोज करो इससे लिंक कर दिया। तो अब 5 के पास तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची ना। 4 के पास दो पॉसिबिलिटी थी, 4 या 5 किसी पे लिंक हो जाए। 5 के पास तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची लास्ट में। तो इसलिए मैंने बोला, पहले नंबर के पास 1 के पास 5 पॉसिबिलिटी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये टोटल आ गया कितना, 5 फैक्टोरियल। तो मतलब 120। तो 120 बाइजेक्शन पॉसिबल है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अब थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो, क्योंकि सेम ही सेट है तो आप नाम रख सकते हो, ए टू ए। तो these आर द बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए। तो अगर सेम सेट पे बाइजेक्शन होती थी तो उसका नाम मैं क्या बोला करता था बेटे, ग्रुप थ्योरी याद करो। सारा कुछ डिस्क्रीट बार बार बोल रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी में मैं क्या बोलता था उसको, परम्यूटेशन फंक्शन। याद आ रहा है। तो परम्यूटेशन फंक्शन, और ये एक ग्रुप बनाया करता था, याद करो। मैंने तो वैसे जब मैं फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहां पे भी परम्यूटेशन फंक्शंस पढ़ा दिए थे, और फिर एक परम्यूटेशन ग्रुप करके बताया था ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो वहां से ही ज्यादा क्वेश्चन लिंक्ड होता है। ठीक है ना। हाँ जी, तो परमुटेशन फंक्शन बना दी हमने फ्रॉम सेट ए टू ए। और ये कितने बन गया टोटल, 120। इतनी बात समझ में आ रही है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, बाइजेक्शन बाइजेक्शन होता है वन वन एंड टू फंक्शन फ्रॉम एनी सेट टू एनी सेट। जैसे ए सेट से बी सेट पे आप बाइजेक्शन दिखा सकते हो, बशर्ते उनके अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर अगर कार्डिनलिटी सेम नहीं तो बाइजेक्शन एक्सिस्ट नहीं करती। ये सब चीजें आई थिंक आपको पता होंगी। तो परमुटेशन फंक्शन एक स्पेशल टाइप की बाइजेक्शन होती है फ्रॉम सेम सेट, मतलब ए टू ए, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बेसिकली ये परमुटेशन फंक्शन के ऊपर है ये सवाल। हाँ जी, तो लेट सिग्मा डिनोट सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। और परमुटेशन फंक्शन को वैसे दिखाया करते थे, याद है ना। जैसे 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है ना। तो नीचे हम ऐसे, ये देखो, 1 को मैंने 2 से लिंक किया है ना, 2 को मैंने कैसे लिंक किया, 3 से लिंक किया है, 3 को मैंने 1 से लिंक किया है, 4 को मैंने 5 से लिंक किया, और 5 को ऑफकोर्स 4 से लिंक किया होगा। तो इस तरीके से हम परमुटेशन फंक्शन दिखाया करते थे। तो कुछ याद आ रहा है ना, ब्रैकेट के थ्रू। तो ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 से लिंक हुआ, 2 3 से, 3 1 से, 4 5 से, 5 4 से, एंड सो। आई होप आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया परमुटेशन फंक्शन। मतलब ये जो परमुटेशन फंक्शन था उसकी ये रिप्रेजेंटेशन होगी जो हम यूज किया करते थे। ग्रुप थ्योरी में भी यूज करके दिखाई थी, और सेट सेट थ्योरी में जब हम परमुटेशन फंक्शन मतलब फंक्शंस का टाइप दिखा रहा था, वहां पे मैंने आपको ये दिखाया था। आई होप याद आ रहा होगा। अच्छा बेटा, तो ये सपोज कर लो एफ है। ठीक है, तो एफ इनवर्स कैसे निकाला करते थे वो याद है, शॉर्टकट बताया था। फ्लिप मार दो दोनों को। तो 2 3 1 5 4, और ऊपर लिख दो 1 2 3 4 5, दोनों फ्लिप कर दिया, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे। और फिर इन नंबर्स को शॉर्ट शॉर्ट कर दो। तो 1 2 3 4 5, तो 1 किससे लिंक हुआ बैठा है, 3 से। 2 किससे लिंक हुआ बैठा है, 1 से। अच्छा जी, 3 किससे लिंक हुआ बैठा है, 2 से। 4 किससे लिंक हुआ बैठा है, 5 से। और 5 किससे लिंक हुआ बैठा है, 4 से।
ठीक है, तो फाइनली ये इनवर्स आ जाएगा एफ का। तो अगर एफ हमारे पास ये है तो एफ इनवर्स क्या आएगा, वो ये आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता था, फ्लिप करना, फ्लिप करने के बाद नंबर्स को इन के हिसाब से सॉर्ट कर देना, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये ऐसे लिखते चले जाना, 1 3 से लिंक हुआ था तो 1 3, 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 1, तो फिर ऐसे एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप पकड़ गए होगे। अच्छा, और आपको ये भी याद आ रहा होगा, एफ ओ एफ इनवर्स कर लो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये सारे बेसिक्स बता रहा हूँ बेटा, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को पता है कई स्टूडेंट्स ने डिस्क्रीट नहीं पढ़ा हुआ, और ये भी मेरे को रियली में समझ नहीं आता कि तुम सब्जेक्ट पहले कोई शुरू कर ही कैसे लेते हो बिना डिस्क्रीट पढ़े। लगभग मेरे को 1400 लोग हैं पढ़ाते हुए, 10 साल के आसपास मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, 4 साल के अराउंड मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते हो गए। रोज मैं एक ही बात, एक ही मंत्र पढ़ता हूँ तुम सब लोगों के सामने, डिस्क्रीट। सबसे पहले डिस्क्रीट पढ़ो, उसके बिना अगर आप तुमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, सब बकवास है बेटा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर सब्जेक्ट डिस्क्रीट से लिंक हो जाता है। और ये प्रूफ तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा है। लग रहा है टीयूसी का सवाल है, लेकिन है तो डिस्क्रीट का ही है। ठीक है, सारा कुछ ये सब बता रखा है, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए चीजें। एफ एफ इनवर्स बता दो बेटा क्या आएगा। तो पहले एफ लिखेंगे, क्या है, 1 2 3 4 5, नीचे क्या था, 2 3 1 5 4, कंपोजिशन विद एफ इनवर्स, 1 2 3 4 5 3 1 2 5 4। कंपोजिशन कैसे करते थे बेटा, एफ एफ इनवर्स ऐसे सॉल्व करते थे। तो मतलब पहले यहाँ से देखना है, 1 3 से लिंक हुआ और 3 1 से लिंक हुआ, तो क्या पैदा हुआ यहाँ से बेटा, है ना, यहाँ से हम क्या कहेंगे, 1 1 से लिंक होएगा। बात समझ में आ रही है, 1 3 से, 3 1 से, तो फिर 1 1 से लिंक हुआ, वो कंपोजिशन याद होगी आपको। 2 1 से, 1 2 से, तो 2 2 आ गया। 3 2 से, 2 3 से, तो 3 3 आ गया। 4 5 से, 5 4 से, तो फिर 4 4 आ गया। 5 4 से, 4 5 से, तो फिर 5 5 आ गया। समझ गए होगे आप लोग। तो इसको हम क्या बोला करते थे बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से एंड सो, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। और वो आना भी था, आपको पता है, एफ ओ एफ इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसी एफ इनवर्स ओ एफ दैट इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। चेक करना तो मैं चेक कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। 1 2 3 4 5 3 1 2 5 4, ये हो गया एफ इनवर्स ओ एफ। एफ क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। चलो जाओ, 1 2 से, 2 1 से, तो फिर 1 1 से, ठीक है ना, 2 3 से, 3 2 से, तो 2 2 से, 3 1 से, 1 3 से, तो 3 3 से, 4 5 से, 5 4 से, तो फिर 4 4 से, 5 4 4 5, तो फिर 5 5। ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ कोर्स आना ही आना था। तो एफ ओ एफ इनवर्स दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ एफ दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी दे रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, ये कंपोजिशन एंड सो ऑन सब याद आ गया, परमुटेशन फंक्शन एंड सो ऑन सब याद आ गया। तो अब जरा ये सवाल हम कोशिश करते हैं एक बार अटेम्प्ट करने की। तो लेट सिग्मा बी द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, सारी बाइजेक्शन का एक सेट बना दो, दैट इज द सिग्मा। उसी पे हम स्ट्रिंग बनाएंगे ना, याद है डीएफए एनएफए के लिए हम स्ट्रिंग लेते थे, तो स्ट्रिंग कहाँ से लेते थे, सिग्मा से, याद है कि नहीं। चलो और बेसिक बात बोल देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए कितने टपल से रिप्रेजेंट होता था, 5 टपल से, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, याद है आपको। तो सिग्मा क्या होता था, इनपुट अल्फाबेट, मतलब जैसे सिग्मा में ए और बी है, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी के स्ट्रिंग हम एफ ए को इनपुट करेंगे। तो अब ऐसे ही बेटा इन्होंने सिग्मा अब क्या दे दिया, सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5। तो सिग्मा में बेटा ये सारे लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे इनकी 5 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते हैं ना, तो सारे लिखते चले जाना। जैसे पहला तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर अगले में तुम क्या कर सकते हो, अगला हो जाएगा, ये तो एच डी चलेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 1 3 4 5 एंड सो ऑन करते करते टोटल 120। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या निकली, सिग्मा जो है वो 120 है, सिग्मा की कार्डिनलिटी 120 है। तो मतलब ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए जिसका स्ट्रिंग में बना के एफ ए को इनपुट करूंगा। बात पकड़ में आई। तो इन्हीं का ही मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा इन परमुटेशन फंक्शंस का। आई होप क्लैरिटी आई होगी। तो ये हो गया बेटा पहली बात, क्लियर हुई, सिग्मा वेयर id denotes the identity function, that is id j is equal to j for all j। ये सिर्फ इन्होंने डिफाइन कर रखा है आइडेंटिटी फंक्शन, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया था, ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना। तो id j is equal to j, ये आप समझ पा रहे हो, 1 1 से 2 2 से एंड सो ऑन, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये सब आप जानते हो, मैंने बता रखा है आपको। ओके, तो लेट o डिनोट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने पहले ही आपको सारा कंपोजिशन पढ़ा दिया, याद आ रहा होगा आपको। Ordinate composition of function। अच्छा, फॉर स्ट्रिंग x इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn बिलोंग्स टू सिग्मा n। तो ये को मैंने स्ट्रिंग पकड़ा,
विच बिलोंग टू सिग्मा एन, एन लेंथ का स्ट्रिंग। तो मतलब ये इस तरीके से है ना। तो मैं अपना कोई भी जो मेरा मन कर रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 5, और नीचे मैंने लिख दिया से 1 2 3, ये कुछ भी, चलो मैं यही पकड़ता हूँ, यही जो हमने पहले पकड़ा हुआ था, क्या था भाई ये, 2 3 1 5 4, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। तो ये लिख लिया मैंने 2 3 1 5 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक और लिखा 1, क्योंकि इसी का स्ट्रिंग बनाना है ना। अभी पहले सिग्मा होता था ए बी, तो मैं ए बी का स्ट्रिंग बनाया करता था। अब मैंने सिग्मा में ये दे दिया 120 फंक्शंस दे दिए, तो इसी का स्ट्रिंग बनाएंगे, इन्हीं को आगे पीछे कनकैट करके बनाएंगे। 120 टोटल है, जो मेरा मन कर रहा होगा मैं उठा उठा के बनाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 ले लिया। एक और चलो मैं यही पकड़ता हूँ जान के, है ना, जो इसका इनवर्स आया था, क्या था भाई, 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही चलो मैं एक और लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 4 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका ही इनवर्स मैं एक और आगे लिख लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ नोट्स, अभी 2 मिनट में शांति रखो, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल एक बार इसका फटाफट से इनवर्स फाइंड करना। तो शॉर्टकट हमारे को पता ही था, 5 4 1 2 3, और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5, और फिर हम इनको सॉर्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 3 से लिंक होगा, 2 4 से लिंक होगा, 3 5 से लिंक होगा, 4 2 से लिंक होगा, 5 1 से लिंक होगा। अगर ये सब आपको दिक्कत आ रही है, एंड सॉर्ट प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट देखो भैया, इसके बिना ऐसे मजा नहीं आएगा तुम्हारे को काम करने का। हाँ जी, तो 1 3 से लिंक हुआ, 2 4 से लिंक हुआ, 3 5 से लिंक हुआ, 4 2 से, और 5 1 से, ठीक है। ये कर लिया मैंने, ठीक है, ये इनवर्स था इसका, ठीक है। तो मतलब एक एक मैंने एफ पकड़ा उसका इनवर्स, फिर एक और एफ पकड़ा उसका इनवर्स, एंड सो ऑन। तो और ये सभी ऑफ कोर्स परमुटेशन फंक्शन है, तो ये सभी सिग्मा के अंदर होंगे ना बेटा। जो हमारे पास सिग्मा था, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन फंक्शंस फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5, वो सारे मैंने 120 के 120 लिखे हैं। उनमें से मैंने कोई भी 4 ऐसे पकड़ लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा, ये किसको बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग टू ऑफ कोर्स सिग्मा पावर 4, क्योंकि ये 4 ऐसे हमने पकड़े हैं, है कि नहीं, 4 ऐसे पकड़े हैं कि नहीं। और सिंपल बोलूं, और बेसिक बोल देता हूँ, चलो तुमने स्ट्रिंग पकड़ा ए बी, तो इसको तुम ए बी क्या बोलोगे, सिग्मा पावर 4 को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 4 लेंथ है ना, है कि नहीं। तो आप ऐसे बोलोगे कि ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी, 4 लेंथ ऐसे होगी। और अब आप बोलोगे कि पहले से तुमने ए पकड़ लिया, दूसरे से बी पकड़ लिया, तीसरे से ए पकड़ लिया, चौथे से बी पकड़ लिया, एंड सो ऑन। सारी बातें याद करो, बेसिक बेसिक टीओसी वाली तुम्हारे को पता ही है। तो हम बोलते थे ना सिग्मा पावर 4 को बिलोंग करेगा ए बी, क्योंकि 4 लेंथ है, सीधी सी बात है। ऐसे ही आप बस इसकी बात करो, इसकी लेंथ कितनी है, 4, ज्यादा मत पूछो, बस इतनी बात करो, इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है ना, दिख रही है कि नहीं, 4 है ना, 4 परम्यूटेशन फंक्शन है, 4 लेंथ है, तो सिग्मा पावर 4 को बिलोंग करेगा कि नहीं, बस, ठीक है। यही बात ये कह रहा था, तो मैंने बस आपको बता दी यहाँ पे। फॉर स्ट्रिंग x बिलोंग x1 x2 x3 अप टू xn बिलोंग टू सिग्मा n, तो वही मैंने यहाँ पे 4 लेंथ का ले लिया, x1 x2 x3 x4 बिलोंग टू सिग्मा पावर 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वो दिख ही रहा है हमारे पास, हम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, 0 ले लोगे तो फिर नल स्ट्रिंग हो जाएगा, और क्या, वो तो आप समझ ही पा रहे होगे, है ना। सिग्मा पावर 0 इज नल, तो तुमने अगर एक भी परमुटेशन फंक्शन ना पकड़ा तो वो नल स्ट्रिंग हो जाएगा, सो सिंपल, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, लेट पाई एक्स डिनोट दिस, इसका क्या मतलब हुआ, इन सब का आप कंपोजिशन करा दो। तो मतलब जो भी स्ट्रिंग एक्स होगा ना, तुमने उस पे एक पाई एक्स नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, और वो क्या है, इनका कंपोजिशन है। बात समझ आ रही है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इनका कंपोजिशन कर रहा हूं, दिस दिस दिस, ऐसे। तो मैं चलो मैं ऐसे ढंग से लिखता हूं। तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग एक्स, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग एक्स। अब अगर मैं बोलूं तुम्हारे को पाई एक्स क्या होगा, पाई एक्स क्या होगा, तो पाई एक्स के लिए तुम क्या बोलोगे, इनका कंपोजिशन करवा देना भाई, और कुछ भी नहीं है। तो ये लो भाई, इसको पकड़ा, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस, हाँ जी। तो पाई, अच्छा, आधा अधूरा आया है, कोई बात नहीं, दोबारा से पूरा पकड़ लेते हैं भाई। हाँ जी, अब ठीक आ गया। हाँ, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि पाई एक्स डिनोट क्या बोला था बेटा, ये एक्स एक स्ट्रिंग है, x1 x2 x3 up to xn विच बिलोंग टू सिग्मा n, और लेट पाई एक्स डिनोट कंपोजिशन ऑफ दिस। तो मैंने अब इनका कंपोजिशन करवा दिया, तो पाई एक्स क्या हो जाएगा, दिस कंपोजिशन दिस कंपोजिशन दिस कंपोजिशन दिस, ठीक है। और वो हमारे को पता है बेटा, मैंने ध्यान के ऐसे लिया था ताकि हम अपना ये एफ और ये उसका इनवर्स, ठीक है ना, ये एफ और ये उसका इनवर्स, तो ऑफ कोर्स आईडी आना है, ठीक है। नहीं तो अब मैं होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, प्लीज, मैं इतना टाइम पास नहीं करना चाहता। कंपोजिशन करना चाहते हो तो तुम आप आपको याद है ना बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, है ना। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, आप पहले इन दोनों का कंपोजिशन करा के रख लो, ठीक है, ऐसे कर लो, इन दोनों का कंपोजिशन करा के रख लो,
फिर इन दोनों का कंपोजिशन करा लेना, और फिर फाइनली इनका कंपोजिशन करा लेना। तो इन दोनों का कंपोजिशन कराओगे बेटा, ये एक दूसरे के इनवर्स है, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। इससे आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। 1 3 से चेक कर लो, 1 3 से 3 1 से तो 1 1 आएगा, एंड सो प्लीज, वो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन पैदा हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, इधर से क्या पैदा होगा? ऑफ कोर्स आइडेंटिटी फंक्शन ही पैदा होगा, है ना। ये देखो, ऐसे चलाएंगे ना हम लोग, 1 3 से 3 1 से तो फिर 1 1। ठीक है, तो फिर वही बात है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बीच में कंपोजिशन लगा देंगे, क्योंकि ये बीच में बचा बचा हुआ था ना। तो फाइनली जब हम इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे, तो यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, 1 1 से तो ऑफ कोर्स 1 1 ही आना है, एंड सो ऑन। तो फालतू की बात है, ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है जी। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमने जब पाई एक्स किया ना, तो जब आपने पाई एक्स किया, तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन रेडी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये एक्स जो था, मैंने इस पे पाई एक्स किया, तो फाइनली मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन रेडी हो गया। अब पढ़ो, क्या कहा था इसने? लेट पाई एक्स डिनोट दिस, कंसिडर द लैंग्वेज एल, एक्स बिलोंग टू सिग्मा स्टार, मतलब एक्स कितनी भी लेंथ का हो सकता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पाई एक्स शुड बी आईडी। तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए एक्सेप्टिंग एल विल बी। तो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए मिनिमम कितने स्टेट्स का डीएफए लगेगा? दैट इज आवर सिंपल क्वेश्चन। तो अब तुम्हारे को यहाँ पे ये चीज समझ में आई बेटा? पाई एक्स आईडी आया मेरे पास, तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स मेरा एल को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसी तरीके के सारे स्ट्रिंग्स हमारे को एक्सेप्ट कराने हैं। तो जितने भी स्ट्रिंग्स आप सोच सकते हो, जिनके अंदर हमने परमुटेशन फंक्शन लिखे हैं सारे, और उनको कंपोजिशन करा करके आईडी आ जाए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन वापस आ जाए, हम वो सारे के सारे हम वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं बाय डीएफए। अब आपसे पूछा जा रहा है, मिनिमम कितने स्टेट्स का डीएफए बनाओगे? बोलो भाई, पकड़ में आई बात की नहीं? ठीक है, ये है सवाल। अब जरा कोशिश करो, आपको बिल्कुल ब्लैंक हो रहे होगे मेरे ख्याल से, कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, एंड सो ऑन। बेटा बात बड़ी आसान है। आपको करना क्या चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियस बात है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्टेट बनाएंगे आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही हमारी इनिशियल स्टेट होगी, और उसी को ही हम फाइनल भी बनाएंगे। नल स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। पहले तो मुझे ये बात क्लियर करो, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नल का मतलब क्या है? हवा। मतलब आपने कोई भी यहाँ से यू कैन से नहीं पकड़ा, कोई भी आपने परमुटेशन फंक्शन नहीं पकड़ा, तो आप जब पाई करोगे उसका, मतलब यू कैन से पाई ऑफ नल करने की कोशिश करोगे, तो व्हाट यू विल गेट? आइडेंटिटी फंक्शन इटसेल्फ। वाई? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का बेसिक मीनिंग ही यही है कि आप उसको किसी के साथ भी कंपोजिशन करा सकते हो, वापस सेम टू सेम वही फंक्शन आ जाता था। सारी वही ग्रुप थ्योरी वाली सारी कहानी चल रही है बेटा। आप कोई भी फंक्शन उठा लो, उसका आप कंपोजिशन कराओ, तो वापस वही फंक्शन आएगा कि नहीं? मुझे इतना याद करके बताओ। नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं इस बात को भी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी फंक्शन उठा लो, 1 2 3 4 5, 5 4 1 3 2, कुछ भी जो मेरे मन में आ रहा था मैंने लिख डाला। अब तुम इसका कंपोजिशन करा लो इसके साथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन इटसेल्फ। तो क्या पैदा होगा बेटा, जरा मुझे समझाना। 1 1 से तो फिर 1 5 से तो फिर 1 5 आया, 2 2 से 2 4 से तो फिर क्या पैदा हुआ? 2 4, 3 3 से 3 1 से तो फिर 3 1, 4 4 से तो फिर 4 3 से, तो फाइनली क्या आया? 4 3 से लिंक होगा। 5 5 से 5 2 से तो फिर 5 2 से लिंक होगा। देखना बेटा, सेम टू सेम फंक्शन आया कि नहीं आया? जो फंक्शन तुम एफ लेकर के चले थे, और तुमने उसको आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करवाया, तो सेम वापस वही फंक्शन आया कि नहीं? ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब तुम जरा स्ट्रिंग के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। जब हम बोलते थे ए डॉट नल, दैट वाज ए ओनली। ये बात याद आ रही है? हम टीओसी में पढ़ा करते थे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको सोचो जरा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, ए नल इज इक्वल टू ए डॉट, वही कंपोजिशन है, सॉरी डॉट डॉट इज कनकैटिनेशन, तो हम ऐसे सोच सकते थे। तो अब फिलहाल आपने क्या किया है, ये जो फंक्शन वाली कहानी कर रहे हैं, तो हमने अब कनकैटिनेशन को एक किस्म से कंपोजिशन से रिप्लेस करने की कोशिश करी है। तो जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग एक्स होगा, एक्स स्ट्रिंग तुम ये मान लो 1 2 3 4 5, इसी की मैं, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक्स तुम स्ट्रिंग ले लो 1 2 3 4 5, और 5 4 1 3 2, है ना? 5 4 1 3 2, और आगे लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x तुम्हारा अगर ये स्ट्रिंग हो गया, तो पाई ऑफ x क्या होगा, जरा वो समझाओ मुझे।
पाई ऑफ एक्स होगा इनका कंपोजिशन, जो हमने अभी ऊपर दिखाया था तुम्हारे को, ठीक है ना। पाई ऑफ एक्स विल बी कंपोजिशन। तो फाइनली बेटा पाई ऑफ एक्स क्या आएगा, यही सेम टू सेम आ जाएगा कि नहीं? बात पकड़ में आ रही कि नहीं? 1 2 3 4 5 5 4 1 3 2 यही सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक्स तुम ये लेकर के चल रहे हो तो पाई ऑफ एक्स फाइनली क्या निकल के आएगा, ये 1 2 3 4 5 5 4 1 3 2। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये किसकी तरफ है, एक किस्म से ये नल स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो नल स्ट्रिंग मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है बेटा, तो मैं एक आधा एग्जांपल और ले सकता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो मैं क्या कहता हूँ, से एक्स हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा और उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस परमुटेशन फंक्शन लिख के रखे होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 5 4 3 2 1, है ना। उसके बाद फिर हमने लिखा 1 2 3 4 5 5 1 4 3 2, फिर 1 2 3 4 5 5 बार बार क्यों आ रहा है मन में, जो आ रहा है लिख लो, 4 1 3 5 2, ठीक है। ये हमने तीन लिख लिए, एक्स ये हो गया। तो जब मैं तुमसे पाई ऑफ एक्स पूछूंगा तो तुम क्या कहोगे, कंपोजिशन करा देना इनकी, है ना। ये सब बातें तो हम 1 लाख एक बार कर चुके हैं। अच्छा जी, अब आपको ये पता है टीओसी के हिसाब से एक्स डॉट नल दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली। तो एक्स तुम्हारे पास ये पूरा स्ट्रिंग था, है ना, जिसमें परमुटेशन फंक्शन थे। अब मैं एक नल स्ट्रिंग इसके साथ कंकैट करूं तो वापस सेम एक्स आना चाहिए ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना क्या चाहिए था कि जब मैं ये करूं कि एक्स डॉट नल इज एक्स, तो मैं ये भी तो कहूंगा ना कि पाई एक्स डॉट नल दैट इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स सेम है तो फिर ये चीज भी सेम आनी चाहिए ना भाई, जब स्ट्रिंग सेम है तो फिर ये आना चाहिए, नल मतलब हवा होती है, वो आप जानते ही हो, तो यही चीज आनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पाई ऑफ एक्स ये हमारे पास है, एक्स डॉट नल का मतलब क्या होगा, वही कनकैट है, तो जैसे यहाँ पे ये समझ लो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो इनका हम कनकैट था, तो कनकैट को हमने कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया पाई, जब हम फंक्शन लगा रहे थे। पाई ऑफ एक्स जब कर रहे थे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लो, ये x1 फंक्शन हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तीन फंक्शन थे। तो कंपोजिशन में आप क्या कर रहे हो, जब पाई ऑफ एक्स कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, x1 ओ x2 ओ x3, ऐसे करके हम कर रहे हैं, है ना। दिस इज x3 ना, तो मतलब इनका कंपोजिशन करवा लिया। तो बेसिकली हमने x1 कनकैट, x2 कनकैट, x3, ये तीनों हमने ऐसे कनकैट कर रखे थे ना फंक्शंस, तो उनको हमने कंपोजिशन में कन्वर्ट, मतलब कनकैट इज कन्वर्टेड टू कंपोजिशन जब हम पाई कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है ना। मतलब सॉरी, जब हम स्ट्रिंग का आप पाई फंक्शन लगा रहे हो तो जो कनकैटिनेशन है दैट इज कन्वर्टेड टू कंपोजिशन। तो वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी कि नल को आपने कनकैट ही किया है ना, तो जो भी एक्स स्ट्रिंग था उसके साथ आपने नल को कनकैट किया, तो फाइनली हमारे पास वही एक्स एज इट इज आता है, जो हम टीओसी में पढ़ा करते हैं। तो जब हम पाई कर रहे होंगे तो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा क्या, तो आपको क्या करना चाहिए था कि पाई ऑफ एक्स डॉट नल दैट इज इक्वल टू एक्स, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा, एक्स जो भी स्ट्रिंग था उसके साथ तुम्हारे को नल स्ट्रिंग जो भी लेना है उसको कंपोजिशन में लाना है और सेम टू सेम आंसर लाना है। तो कैसे ला पाओगे, ऑफ कोर्स आपको आइडेंटिटी फंक्शन ही लेना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये होगा कि आप क्या करोगे कि पाई ऑफ एक्स हमारे पास ये है ना, तो पहले आप इसको लिखो, ठीक है। मैं और आसान करता हूँ तुम्हारे लिए, पाई ऑफ एक्स ये लिखो, ठीक है बेटा, इसको उठा के यहाँ लिखो, पाई ऑफ एक्स इज दिस। अच्छा जी, और पाई ऑफ एक्स डॉट नल क्या होगा, मेरे को जरा ये समझाओ। तो मैं इसकी एक कॉपी और उठाता हूँ और उसको उठा के इधर लिखता हूँ, है ना, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो पाई ऑफ एक्स ये आया है, ये मैं एरो करके दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ये पूरा पाई ऑफ एक्स है। पाई ऑफ एक्स डॉट नल क्या होगा, ये हमारे पास पाई ऑफ एक्स तो है ही है, डॉट नल मतलब क्या होगा, इसको अब मेरे को कंपोज करना पड़ेगा, कंपोजिशन करना पड़ेगा नल स्ट्रिंग के साथ। अब नल के लिए मेरे को यहाँ पे क्या भरूं कि सेम टू सेम आ जाए विद गारंटी, मेरे को यहाँ पे कंपोजिशन ये आइडेंटिटी फंक्शन ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक फंक्शन पैदा होगा कंपोजिशन से, जो भी तुम्हारे पास फंक्शन पैदा होगा और आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसको तुम कंपोजिशन में लाओगे तो सेम वही वापस आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन ही बनना पड़ेगा। तो नल स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ओनली। तो जो टीओसी में हम नल बोलते थे, यहाँ पे हम
फंक्शन की भाषा में बोलेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन से लिंक होगा। बोलो भाई, ये बात पकड़ में है कि नहीं? नहीं पकड़ में है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, मैं बार बार बोल कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। तो ठीक है, फाइनली क्या होगा कि नल स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड, व्हाई? बिकॉज वेरी वेरी ऑब्वियस। आप क्या बोलोगे? अब तो भाग भाग के बोलोगे पाई ऑफ नल क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन अभी तो समझाया, इसमें क्या टेंशन है तुम्हारे को? तो आइडेंटिटी फंक्शन ही तो आएगा 1 2 3 4 5, और वही 1 2 3 4 5 सेम टू सेम। पाई ऑफ नल विल बी आइडेंटिटी फंक्शन इटसेल्फ। और मैंने आपको चुपचाप से बोला था कि पाई ऑफ एक्स अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना है। पीछे ये मैं नहीं बोल रहा, पीछे सवाल में दिया हुआ था एक्स बिलोंग टू सिग्मा स्टार सो दैट पाई ऑफ एक्स इज आईडी। तो पाई ऑफ एक्स तो आईडी आ रहा है मेरे पास, है ना? और एक्स ये बैठा, मतलब पाई ऑफ एक्स आईडी आ रहा है ना, ये एक्स की बजाय नल भर दो, है ना? तो पाई ऑफ नल क्या आ रहा है? आईडी आ रहा है ना तुम्हारे पास, तो ठीक है, मेरी बात खत्म है। पाई ऑफ नल इज आईडी, तो फिर नल हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे बोला था इनिशियल इज फाइनल। अच्छा, अब ऑफ कोर्स 120 स्टेट्स, मतलब 120 है हमारे पास परम्यूटेशन फंक्शन अलग अलग, तो सारे मेरे को अलग अलग स्टेट्स बनानी पड़ेगी। क्यों? डीएफए में बेटा दिमाग नहीं होता, उसको चीजें याद नहीं रहती, स्टेट्स के थ्रू वो याद रखता था चीजों को। तो अब तुमने दो फंक्शंस को कंपोज किया, ठीक है, तो फिर कोई एक नया फंक्शन पैदा होगा और ऑफ कोर्स वो क्लोज होता है। ये चीज याद है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये परमुटेशन फंक्शन और कंपोजिशन, ये ग्रुप था तो वो क्लोज अपने आप से था। तो मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जो तुमने 120 यहाँ पे लिखे होंगे ना फंक्शन, इनका आपस में कितने भी फंक्शन ले लेना, आपस में कंपोजिशन करवा लेना, इन्हीं 120 में से कोई ना कोई उठेगा। क्लोज का मतलब याद है ना, ये टोटल 120 फंक्शन का सेट हो गया। कोई भी दो फंक्शन पकड़ लेना, आपस में कंपोजिशन करवाना, इसी इसी सेट में ही वापस लैंड करोगे। दो क्यों पकड़ते हो? चाहे 120 के 120 पकड़ लो, उन सबका कंपोजिशन करवाओगे तो वापस इन इसी सेट में ही लैंड करोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। ये मीनिंग है कंपोज क्लोज का। ये सब आपको पता है, ग्रुप थ्योरी में मैंने बता रखा है आपको। तो परमुटेशन फंक्शन विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन, दैट वाज अ ग्रुप। तो फिर ऑफ कोर्स क्लोज तो था ही था, है ना? ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, आप ग्रुप थ्योरी देखो अगर आपको दिक्कत है तो। हाँ जी। तो अल्टीमेटली मोटी मोटी बात क्या हुई कि अब हम क्या करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, इनिशियल फाइनल स्टेट हमारी बन चुकी है। अब ऐसे ही टोटल 120 हमारे पास परमुटेशन फंक्शन डिफरेंट है, तो वही मेरे को लिखने पड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 5 4 1 3 2, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे 120 मेरे को दिखाने पड़ेंगे। और हर एक एक स्टेट पे 120 डिफरेंट मूव्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा में 120 डिफरेंट सिंबल्स हैं और हर एक एक सिंबल एक एक परमुटेशन फंक्शन को बता रहा है। तो एक मोटी मोटी बात तुम्हारे को यहीं पे समझ में आ रही होगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। इस पे एक सेल्फ लूप बनेगी, किसकी? यही सेम फंक्शन की, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना? सेल्फ लूप आएगी। उसके बाद फिर अब तुमने जैसे यहां से आप सीधा ऐसे बोलोगे 1 2 3 4 5, यही सेम टू सेम फंक्शन 5 4 1 3 2। क्यों? क्योंकि 5 4 1 3 2 और 1 2 3 4 5 इनका जब आप कनकैट करोगे तो यही पैदा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो किसी को भी आप कंपोजिशन में लाओगे तो सेम आएगा। कनकैट करना तो स्ट्रिंग वाली बात हो जाएगी, और कंपोजिशन जो हमारा पाई ऑफ एक्स निकालना है वो वाली बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ से फिर हम एक और देख लो, जैसे सपोज कर लो मैं बोल दूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 1 3 4 2 लगाएंगे तो फिर इसी इसी स्टेट पे आ जाएंगे, मतलब ये स्टेट होगी वही वाली 1 2 3 4 5 और 5 1 3 4 2। थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे करके पूरी 120 दिखाने पड़ेंगे तो वो ऑफ कोर्स वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं ऐसा तो ऑफ कोर्स पूरा नहीं बना पाऊंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अब यहाँ से एक मोटी मोटी बात बढ़िया और बताता हूँ कि इस फंक्शन का तुम इनवर्स निकालो। 5 4 1 3 2 का मेरे ख्याल से मैंने, चलो कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा, दोबारा इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ऊपर कर देंगे 5 4 1 3 2 और नीचे कर देंगे 1 2 3 4 5। तो अब जरा इसको जब मैं सॉर्ट करूंगा तो 1 3 2 5 3 4 4 2 और 5 1। तो इससे अब मैं इस स्टेट से मैं वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने ये फंक्शन लगाया होगा तो जब मैं पाई ऑफ एक्स करूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन वापस आना, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना है ना, यहाँ पे आऊंगा। तो ये मैं लिख देता हूँ फंक्शन 1 2 3 4 5 और 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1। लो जी। तो जब हम इस स्टेट पे बैठे होंगे तो ये फंक्शन लगाएंगे तो वापस हम इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, दैट इज द फाइनल स्टेट, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ही पैदा होना है। ऑफ कोर्स ये इनवर्स है ना, इस फंक्शन का इनवर्स ये है, आइडेंटिटी फंक्शन आना ही आना है, तो वापस इस पे आ जाएंगे। कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही है बेटा? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 120 स्टेट के से कम में काम बनना ही नहीं है बेटा, 120 बनानी पड़ेगी, और हर एक एक स्टेट एक एक परमुटेशन फंक्शन को बता रही होगी। यही सवाल था कि कितनी स्टेट्स होंगी।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? फिर आगे आप आगे जो पढ़ते जाओगे आगे बढ़ते चले जाना एंड सो ऑन। तो क्लैरिटी आ रही है? तो अब देखो बेटा, अब मैं तुम्हारे को ऐसे बोल दूं, ये देखो जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, 5 4 1 3 2। फिर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, और फिर इधर थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 3 5 4 2 1। इस स्ट्रिंग की क्या कहानी होगी, आप इस डीएफए पे चलाओ। तो पहले तो बोला 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये सेल्फ लूप था, तो यहीं पे घूमते रहोगे, इनिशियल स्टेट पे घूमते रहोगे। इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे, स्टेट पे आ जाओगे, है ना? ये हमने लिखा ही हुआ है। और फिर इस वाले स्ट्रिंग को पढ़ोगे तो इस स्टेट से स्टेट पे वापस आ जाओगे। और अब एक बात ये तुम्हारे को कंफर्मेशन है ही है कि अगर ये x है तो पाई ऑफ x देखोगे तो कंफर्म है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आना ही आना है ना? ये आना ही आना है, कंफर्म है। क्योंकि कि पाई ऑफ x का मतलब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, है ना? आप बोलोगे कि इनका आपस में कंपोजिशन। बोलो बेटा, है कि नहीं? इसको इधर नीचे लिखेंगे और बोलेंगे इनका कंपोजिशन। ऐसे चलाना है, चला के देख लेना। इसको इससे करोगे तो फिर वही बात है, वो आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन करोगे तो वापस आइडेंटिटी फंक्शन आना नहीं आना है। एसोसिएटिव तो है ही, आपको पता है कंपोजिशन। तो इसको इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसके साथ इसको कर लेना, एंड सॉन, तो फाइनली यही बन के आएगा। तो पाई ऑफ एक्स आईडी आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग हमारे को एक्सेप्ट कराना था, और देखो मैं डीएफए से एक्सेप्ट करा के दिखा रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है ना? तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि ट्रांजिशंस दिखाते चले जाना, तो जो भी फंक्शन आ रहा होगा फाइनल आंसर में कंपोजिशन के बाद, वही उसी स्टेट पे चले जाना। ये मजे की बात है। ठीक है ना? अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5, और अपनी मर्जी से कोई, क्योंकि 120 मूव्स देने पड़ेंगे, 120 अलग अलग सिंबल्स है ना, 120 अलग अलग परमुटेशन फंक्शन है, तो हर एक स्टेट पे 120 मूव देने पड़ेंगे, तभी तो डीएफए बनेगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, एक एक और दिखा देते, चलो 5 1 3 2 4। ठीक है, 5 1 3 2 4, हाँ ठीक है। तो अब बताओ कहाँ जाएंगे हम? तो यहाँ से इनका कंपोजिशन करा के देख लो ना। ठीक है, इन इन दोनों फंक्शन का आपस में कंपोजिशन करा के देख लो, तो जो भी रिजल्ट आएगा मैं उस स्टेट पे जाऊंगा, कंफर्म है। ठीक है ना? वो मतलब उसी उसी नाम की स्टेट पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने लेबलिंग इस तरीके से कर रखी होगी। आई होप समझ पा रहे हो। तो 5 4, और चलो ऐसे देखो 1 5, तो फिर 5 1 5 2, तो 1 2। उसके बाद फिर अगला क्या आएगा, 2 1, और फिर 1 5, तो फिर 2 5, 3 3, और 3 1, तो फिर 3 1, 4 2, 2 4, तो फिर 4 4, है ना? 5 4, और फिर 4 3, तो फिर 5 3। एक बार चेक कर लो, 1 5 तो 5 2, तो 1 2, 2 1 तो फिर 1 5, तो फिर 2 5, 3 3 3 1, तो फिर 3 1, 4 2, तो फिर 2 4, तो फिर 4 4, 5 4 4 3, तो फिर 5 3। अभी पर समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इस स्टेट पे जाएंगे, एंड सम, तो ऐसे 120 मूव देना, 120 देख लेंगे, जहाँ पे भी जाना होगा हम चले जाएंगे। बट इतनी बात है कि इस पे जब तुम ये वाला मूव लगाओगे ना, 3 5 4 2 1, क्योंकि इसका इन्वर्स था, इस फंक्शन का इन्वर्स ये था, तो हम वापस अपनी इनिशियल सेट पे आ जाएंगे, दैट इज द फाइनल, और वही आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसलिए हम इस पे आ गए, एंड सो। अब इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेना, जो भी इन्वर्स होगा उससे कन्फर्म है मैं इस पे आकर के खड़ा हो जाऊंगा इनिशियल स्टेट पे। तो और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपको दिमाग में विजुअलाइजेशन आ गई होगी और सारी क्लैरिटी आ चुकी होगी हम क्या कर रहे हैं। छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो, दैट्स इट। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इससे आसान कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, ये देख लो, आराम से नोट डाउन कर लो, इसको कर लो। ये सारी पुरानी बातें जो हमने करी हैं वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। तो वीडियो अच्छा लगा, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मैं भी इस तरीके के अच्छे से अच्छे टॉप नॉच कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन से ये प्रूफ मिल गया होगा, बिना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना बकवास है। और मैं बार बार समझाता भी हूँ, फीकी मिठाई खा रहे हो, मिठास ही नहीं आएगी, है ना? सब्जेक्ट का रस और मिठास कब मिलेगी, जब तुम उस सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैब कर पाओ, समझ पाओ, और सबसे अच्छी बात उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। तो तभी हो पाएंगे जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट डायरेक्टली डायरेक्टली डिस्क्रीट से लिंक्ड है, वो बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर पूरा कंप्लीटेड है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है यूट्यूब में बड़ा है, काफी लंबा है, तो आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, सिर्फ 555 में मैं आपको दे रहा हूँ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।